नमस्कार, आदाब, अर्ज, सत श्री अकाल। आप सभी मोमिन और धर्मी भाइयों का, बहनों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान में पाप पर अर्थात कुफ्र पर क्या हिदायत दी गई है, अर्थात क्या बताया गया है, इसका प्रभाव क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो धरती पर आकर अर्थात पैदा होकर, जिसको कि उसी अर्श के मालिक ने अपनी एक योजना के तहत धरती पर मनुष्य बना के भेजा है, उसकी खिलाफत करते हैं। उसके बताए गए नियम, उसके बताए गई आयतें, उसका बताया गया ज्ञान, नए ज्ञान को मानते हैं और ना ही परमात्मा अर्थात अल्लाह को मानते हैं। जो धरती पर आके खुदा को भुला देता है। सुनो कुरान क्या कहती है। उन्होंने भी खुदा को भुला दिया तो खुदा ने भी उनको भुला दिया। जो इंसान धरती पर आके शैतान के हाथों में फंसकर और अपनी इच्छाओं के अनुरूप चल के धन दौलत और माया की तरफ चला जाता है, वो इंसान पूर्णतया खुदा को भुला देता है और खुदा भी उसको पूर्णतया भुला देता है। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों, अर्थात मुनाफिक मर्द वो हैं जो अधर्मी हैं, जो पाप के मार्ग पर चल रहे हैं, और मुनाफिक औरतें वह औरतें जो पाप के और अधर्म के मार्ग पर चल रही है। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वायदा किया है। काफिर वही, ये काफिर कहलाएंगे। काफिर का मतलब है जो परमात्मा, उसके रसूल अर्थात उसकी व्यवस्था और सदाचार पर नहीं चलते। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा किया है। ऐसे लोगों से उस एक परमात्मा अर्थात अल्लाह ने जहन्नम की आग, दोज़ख की आग का वादा किया है कि मैं तुझे आग में ही जलाऊंगा, जिसमें वे हमेशा जलते रहेंगे। आसपास अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसा हो रहा है और हम देख रहे हैं। देखने के बाद भी हमारी आंखें नहीं देखती। समझने के बाद भी हम समझने को नहीं तैयार है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। जिसमें हमेशा जलते रहेंगे वही उनके लायक है और खुदा ने उन पर लानत कर दी है। काफिरों के लिए जहन्नम की आग ही लायक है और खुदा ने उन पर लानत कर दी है और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है, अर्थात उनके बुरे कर्मों का बुरा फल। अजाब का मतलब है एक तरह का कर्मों का फल, अर्थात बुरे कर्मों का बुरा फल, उसी को अजाब कहा गया है। तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या न मांगो, चाहे तुम्हारा कोई नजदीकी आदमी या नजदीकी कोई रिश्तेदार है जो काफिर है, मुनाफिक है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, तुम उसके लिए, उनके लिए कुरान शरीफ में क्या कहा गया है, तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो, बात एक ही है। चाहे तुम उनके लिए कितनी भी दुआएं करो कि हे भगवान इसको ठीक कर दे, इसका फलाना रोग हो गया, ठीक हो जाए, वो हो जाए, उस पर तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या न मांगो, बात एक है। अगर उनके लिए 70 बार भी बख्शिश मांगोगे, एक बार नहीं, तुम अगर 70 बार भी उनके लिए बख्शिश मांगोगे, काफिरों के लिए, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों के लिए, चाहे वो तो तुम्हारे कितने ही अपने हो, चाहे वो तुम्हारे पुत्र हों, चाहे पुत्रियां हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ या बाप, कोई भी हो, अगर उनके लिए 70 बार भी बख्शिश मांगो तो भी खुदा उनको नहीं बख्शेगा। तुम 70 बार भी उनके लिए बख्शिश मांगोगे, दुआएं करोगे, सर फोड़ोगे, तब भी खुदा उनके कर्मों की वजह से सिर्फ अजाब देगा, अर्थात उनके बुरे कर्मों का बुरा ही फल देगा, उनको कभी भी नहीं बख्शेगा। यह इसलिए कि यह इस कारण से होगा कि उन्होंने खुदा और उसके रसूल से कुफ्र किया,
यह इसलिए होगा कि उन्होंने एक परमात्मा जो कि जमीन और आसमान का मालिक है उसके साथ, और जो उसने नियम, जो उसने ज्ञान, जो उसका प्रकाश है, उससे कुफ्र किया, अर्थात उसका पाप किया। जो उसके नियम है, जो उसकी तौहीद है, जो उसकी व्यवस्था है, जो सदाचार है, खुदा और उसके रसूल से जिसने कुफ्र किया, जिसने पाप किया, उनके लिए दोज़ख की अग्नि ही अजाब के रूप में तैयार है। अर्थात उसके परिणाम स्वरूप चाहे उनके लिए दुआएं कितनी मांगो, चाहे 70 बार मांगो, तो भी नहीं सुनी जाएगी। और खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। हिदायत का मतलब है सत्य मार्ग पर चलाना, धर्म के मार्ग पर चलाना। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। ये दुनिया का हर संप्रदाय का लोग मानते हैं कि जो नाफरमान हैं, अर्थात जो पापी हैं और परमात्मा को नहीं मानते और अपने मन के हिसाब से पाप कर्मों में लिप्त हैं, उन लोगों को खुदा हिदायत नहीं देता, अर्थात सच्चे मार्ग पर चलने का रास्ता नहीं दिखाता, न ज्ञान देता है। चाहे वो कुछ भी कर ले, यह हिदायत सत्य मार्ग पर चलने की, परमात्मा के राह पर चलने की, यह सिर्फ मोमिनों के लिए, धर्मी लोगों के लिए है। धर्मी लोगों को हिदायत देता है। इसलिए अलग अलग सोच के आदमी हैं धरती पर, अलग अलग काम कर रहे हैं, इसी कारण से वो कर रहे हैं। कोई धर्म का कार्य कर रहा है तो वो एक हिदायत, उसको इसका मतलब है उसको परमात्मा की हिदायत मिल गई है, क्योंकि परमात्मा उसको धर्म के रास्ते पर ले जाके और जन्नत में ले जाना चाहता है। जो काफिर हैं, जो मुनाफिक मर्द और औरतें हैं, उनके लिए ये दुनिया में थोड़ा सा हंस ले। आपको लगता है कि वो दुनिया में थोड़ा सा हंस रहे हैं, उनके पास सारे साधन हैं, अच्छा लग रहा है, वो खुश हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस ले और आखिरात में उनको उनके अमाल के बदले जो करते रहे बहुत सा रोना होगा। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस ले, इतना मौका जरूर दे रहा है परमात्मा उसको। खुदा उनको इतना मौका दे रहा है कि तू हंस ले, यहां पर थोड़ा खुश हो ले, थोड़ा अच्छा खा ले, थोड़ा अच्छा पहन ले पाप करके, और आखिरात में उनको उनके माल के बदले, लेकिन आखिरात में उनके इसी काम के बदले जो उन्होंने पाप किए हैं और जो करते रहे हैं, बहुत सा रोना पड़ेगा। कोई उनके आंसू पहुंचने वाला नहीं होगा। पैगंबर कौन? मोहम्मद साहब, जिस पर कुरान की आयतें नाजिल हुई, अर्थात उतरी। सबसे पहले परमात्मा ने उसको हिदायत दी क्योंकि वो पवित्र आदमी था। अल्लाह ताला ने उसको इस लायक समझा, तभी तो हिदायत मिली उसको। ए पैगंबर, इनमें से कोई मर जाए, अर्थात अल्लाह ताला परमात्मा ने पैगंबर मोहम्मद को सबसे पहले यह हिदायत दी, इनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज नहीं पढ़ना। मोहम्मद साहब को यह सख्त हिदायत दी कि इनमें से जो मुनाफिक मर्द और औरतें हैं और जो काफिर हैं, जो एक परमात्मा और उसके रसूल को नहीं मानते, इनमें से कोई मर जाए तो उनके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। सख्त हिदायत दी मोहम्मद साहब को कि ऐसे काफिरों के, ऐसे मुनाफिक मर्द और औरतों के जनाजे पर न तो नमाज पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाके खड़े होना। यह हिदायत आज भी धर्मी जो एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात व्यवस्था सदाचार को मानते हैं, उन पर भी लागू होती है कि अगर कोई पापी मर जाए तो उसके लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम प्रार्थना कितनी भी करोगे, सुनी नहीं जाएगी। और कब्र पर भी कभी न जाओ तो बहुत अच्छा है, इस बात को समझो तो ये आपके हित में है। ये खुदा और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमाने ये मरे।
जो पाप करते रहे उनके लिए ये खुदा अर्थात परमात्मा और उसके रसूल अर्थात उसकी व्यवस्था, सदाचार, उसके वचन के साथ भी पाप करते रहे। दिखावे के लिए उन्होंने कहा हम धर्मी हैं, हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन उन्होंने हकीकत की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया और मरे भी तो नाफरमानी मरे, अर्थात मरते टाइम तक वो पाप ही करते रहे और मरे तो नाफरमान, अर्थात उन्होंने कोई हिदायत कभी मानी नहीं और ना उसको अपने जीवन में उतारा। तो फिर उनका अंजाम वही हुआ जो परमात्मा पापियों को देता है, अर्थात जहन्नम की आग। मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब का जन्म अरब में हुआ और जिस घर में वो पैदा हुए, माँ बाप बहन भाई सबको उसने त्याग दिया था। इतना आसान नहीं था उनका जीवन कि ये ज्ञान जो परमात्मा के रसूल का ज्ञान है, परमात्मा ने सोच समझ के उतारा है, जो सबसे दुनिया का पवित्र आदमी था उस पर ये नाजिल किया है। वो इसी कारण से किया कि मोहम्मद साहब में वो चीजें थी, वो नूर था, उसके अंदर वो शक्तियां थी, उसको खुदा ने उस लायक समझा। जब वो पैदा हुआ तो उसने देखा कि मेरे माँ बाप कुफ्र के रास्ते पर चल रहे हैं, उसने समझाया लेकिन वो नहीं माने। तब पहली आयत जो थी, अर्थात जो पहले इस कुरान शरीफ की पहली आयत, अर्थात उसका ज्ञान जो आया उसके पास कि जो कुफ्र करे, अर्थात जो पाप करे उसको त्याग दो, जो कुफ्र करे उसको त्याग दो। ये मोहम्मद साहब की जबान से निकला था, चाहे वो माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चा कोई भी हो। और ये मोहम्मद साहब ने किया भी, उन्होंने अपने माँ बाप और अपने परिवार को त्यागा। जब त्यागा तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत पवित्र माना और उसके बाद सालों तक धीरे धीरे ये कुरान की पवित्र आयतें उन पर नाजिल होती रही ताकि संसार का भला हो। जैसे जैसे ये नाजिल हुई उसी तरह से मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया को रिलीज किया, छोड़ा कि ताकि दुनिया का उद्धार हो सके। यही कुरान है। कुरान किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष के लिए नहीं है, ये वो ज्ञान है एक परमात्मा और उसके रसूल का, ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। समझो तो ये आपके हित में है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।